Hello students, 10th standard we started our chapter nutrition in living organism. Hope you read this chapter. In this lesson we started with how what is nutrition. Then we seen about transport system in plants, need of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and atmospheric fixation of nitrogen, and as well as we seen about symbiotic nutrition, intersective nutrition, and symbiotic plants. Okay, and we already we have been seen that table also, the role of nutrients in effects of their deficiency on plants. अगर इसकी कमी है ये पर्टिकुलर व्हाट इज से न्यूट्रिएंट की, तो वो प्लांट में क्या हो सकता है ये हमने देखा है. अभी हमको देखना है कि न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है. ऑलरेडी वी सीन अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट. लिसन केयरफुली. वी सीन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोथ इन हेटरोट्रॉपिक्स एंड ऑटोट्रॉपिक्स. जो खुद खाना बनाते हैं उनका न्यूट्रिशन, और जो दूसरे प्लांट दूसरे पे निर्भर करते खाने के लिए उनका न्यूट्रिशन. ये हमने देख लिया. अभी हम आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, हाउ it's possible. This concept refers to the body's need for the nutrients, mode of ingesting foods and its use in the body. ये क्या है? Mode of nutrition, ingesting food means खाना खाना, and the use in the body. और उसका assimilation भी होना ज़रूरी है ना. खाना तो खाते हैं लेकिन वो आपको पचना चाहिए, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके बॉडी को लगना चाहिए. एसिमिलेशन ऑफ बॉडी. तो हम देखेंगे विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड. न्यूट्रिएंट्स का किस लिए हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड. दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो हमारे पूरे बॉडी के लिए सप्लाई होते हैं. कैसे सप्लाई होते हैं? वाया आवर ब्लड ये सर्कुलेट करता है. द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज. जो हम खाना खाते हुए ऐसे कैसे ब्लड में मिक्स हो जाता है क्या? नहीं. हियर इज आवर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग फॉर दैट पर्पज. ओके, हम खाना खाते और ब्लड में चला गया ऐसा नहीं होता है. उसके लिए प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका मेथड है, और वही फॉलो करने के बाद ही वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स इन इंजेशन टू इजेशन. खाने से लेकर इलिमिनेट करने तक के स्टेप्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? स्टेप इन न्यूट्रिशन इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स फूड इज टेकन इनटू द बॉडी. जो हम रेगुलरली करते हैं ना, चीविंग करते खाते. डाइजेशन, कन्वर्जेशन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स. ये है डाइजेशन. इसमें क्या होता है? जो आप खाते हो वो सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. देन एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड इनटू द ब्लड. ये एब्जॉर्प्शन में होता है. देन एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल एंड टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर. यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड. एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो फूड है उसका एसिमिलेशन होना, उसका एनर्जी में कन्वर्ट करना, या वो सेल उसका उपयोग करना, ये हो गया एसिमिलेशन. देन इंजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. इंजेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी मीन्स एक्सक्रीटा. गॉट इट. नाउ ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आप देखते हो ना, रास्ते से आते जाते आपको ये काऊ, फ्रॉग, डॉग ये तो सब दिखते हैं ना, तो आप उसको ऑब्जर्व करो. टाइप्स, नेम ऑफ फूड. काऊ क्या खाती है? एंड मेथड ऑफ इंजेशन. उसका मेथड क्या? इंजेशन. हाँ, चबा के मुंह से खाते हैं ना, वो एब्जॉर्ब तो नहीं करती है डायरेक्ट. तो फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग क्या खाता है आपको पता है ना? वो ऑब्जर्व करो और ये टेबल कंप्लीट करके मुझे आप होमवर्क करके भेज दो. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंजेशन ऑफ फूड इन द डिफरेंट एनिमल्स लाइक सॉलोइंग, च्यूइंग, सकिंग, स्क्रैपिंग, ग्वेनिंग एट्सेट्रा. है ना? कुछ चबाते हैं या कुछ ऐसे ही सक करते हैं, कुछ ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये बहुत सारे प्रकार के मेथड्स होते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल कौन कौन से देखेंगे अब. हेलोजोइक न्यूट्रिशन. हाउ डज द इंजेशन ऑकर इन द यूनिसेलुलर एनिमल लाइक एनिमा. अमीबा जैसा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम है. तो उनको हमारे जैसे मुंह है, दांत है चबाने के लिए, वो खाते हैं कि चीविंग करते हैं? डायरेक्ट हाथ है खाने के लिए? नहीं. तो उनका न्यूट्रिशन कैसे होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये कैसे अब देखेंगे. अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड माउथ. इट इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स. इट कैन
take in food through a part of the surface of unicellular body. It surrounds the food particles from all the side to take into the cell. After that, it digests the food with the help of different enzymes. Undigested food is left behind, and as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. In unicellular animal like amoeba, euglena, paramecium, etc., all the step of nutrition occur with their unicellular body. ये अपने बॉडी का ही शेप ऐसे बना लेते हैं कि फूड जहाँ पे वहाँ पे जाके वो फूड को सराउंड कर लेता है अपने बॉडी से, फिर एंगल फोड़ लेता है. अमीबा जो है 4.9 यहाँ पे डायग्राम दिया गया है वो देखो. अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट. इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. इंसेक्ट जो है उनको माउथ पार्ट जो होता है इंजेक्शन करने के लिए फूड के लिए होता है. फॉर द एग्जाम्पल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रॉसहोपर विच इनेबल जॉ लाइक माउथ पार्ट्स. बटरफ्लाई सक फूड विद द ट्यूब लाइक प्रोबोसिस, है ना. बटरफ्लाई को देखा है ना कैसे सक करती है, प्रोबोसिस होती है. मॉस्किटोज एंड बेबक यूज द नीडल लाइक माउथ पार्ट टू पियर्स एंड ट्यूब पियर्स टू ट्यूब लाइक माउथ पार्ट इन द सक द ब्लड और अदर फ्लूइड. हमको तो ये पता है मॉस्किटो कैसे सक करता है ना, हाथ पे बैठे बैठे तो हमने लाखों बार देखा होगा ना कैसे खाता, कैसे खाना. ओके, कैसे खाता है वो आप फिर से ऑब्जर्व करना. हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप. यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं, क्या क्या है देखो यहाँ पे. बियर है, उल्फ है, लायन है, पैरट है, लिजार्ड है. तो इसमें अपने अपना फॉक्स है, अपना अलग अलग मेथड है खाना खाने का. वो कैसे है वो आप ऑब्जर्व करो और बताओ. मैन का तो सबको पता है. आपको पैरट कैसे खाता है वो भी पता है ना, बिक है उसको अपनी अपनी. तो ये आप ऑब्जर्व करना है और इस पर शॉर्ट नोट लिखना है. दिस इज योर होमवर्क, गॉट इट. आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखना है. अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हार्बिवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ओमनिवोरस एनिमल, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर. ये फूड खाने के प्रकार पे क्लासीफाई हुए हैं और ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें से एक भी मिस हो जाए तो अपना इन्वायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा. मीन्स इन्वायरमेंटल साइकिल जो चल रहा है वो आसानी से नहीं चलेगा. These all are equally important. Now see here herbivores. Herbivores use plant directly as their food. Example for grazing animals, granivorous or seed eaters, or frugivorous means fruit eaters. ऐसे एनिमल्स होते हैं. तो पैरट कहाँ पे आ गया, फ्रूगियोर्स ना. एंड ग्रेन्यूरस मीन्स सीड्स खाने वाले या सीधा फ्रूट्स खाने वाले या प्लांट ग्रास खाने वाले, ये हो गए हार्बिवर्स. देन कार्निवर्स, animals that depend on other animal for their food are carnivores. Carnivores are indirectly depend on the plants of for foods. Example are animals and feed on herbivorous. Predators, animal that feed on insects is insectivorous. तो हम कहाँ पे आते हैं, कार्निवोरस में. एनिमल्स कहाँ पे आते हैं, कार्निवोरस, क्योंकि एनिमल खुद का खाना नहीं बनाते. जो खाना हार्बिवोरस को खाते हैं वो हो गए प्रीडिएटर. और एनिमल दैट फीड ऑन इंसेक्ट वो क्या हो गया, इंसेक्टिवोरस. ओके, जो इंसेक्ट खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस. जो एनिमल्स को खाते हैं, जो ग्रास खाने वाले हो गए हार्बिवोरस. हियर इज द एंटीएटर इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका. द बैकवर्ड और द उदम जार इज फाउंड इन द इंडियन. ऑब्टेन इस पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट. ये है ना, ये पिक्चर आप देख लो, ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है इसके बारे में आप जानकारी ले लो, ये आपका होमवर्क है. देन ओमनिवोरस, एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोरस. एग्जाम्पल आर मंकी, चिंपैंजीज एंड ह्यूमन. ह्यूमन इज ऑल्सो ना, वी ईट मीट ऑल्सो एज वेल एज वेजिज, है ना. That's why we consider as a omnivorous. Some of the organism around us perform the functions of cleaning and conserving the environment by the very act of feeding themselves. They are called scavengers and decomposers. ये डीके मटेरियल है, जो सड़ा गला मटेरियल है, एनिमल है, जो उनको खाते हैं वो हो गए स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स. इनका काम भी बहुत ज़रूरी है. अगर नेचर में आप देखो कोई आप हमेशा देखते हैं ना, पिजन कहीं मरा हुआ पड़ा गिरा होता है, लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद देखोगे तो वहाँ पे आपको वो नहीं दिखता है. क्यों, बिकॉज उसको स्कैवेंजर्स खाने वाले होते हैं, डिकम्पोजर्स खाने वाले होते हैं.
वो नेचुरली क्लीन हो जाता है वहाँ का। स्कैवेंजर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल वल्चर, क्रो एंड हैना, ये कंसिडर होते हैं स्कैवेंजर। डिकम्पोजर आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अदर मटेरियल। ये होते हैं, ये दूसरे माइक्रोब्स होते हैं, ये दूसरे के बॉडी पे खा के काम करते हैं। ओके, अपना फूड बनाते हैं उसको, मीन्स उनका फूड ही वो है जो है डिकम्पोज करना दूसरे की बॉडी, फिर वो अपना खाना बनाते हैं उसे। देन सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सम इंसेक्ट यूनिसेलुलर एनिमल्स etc. obtain the nutrients by observing the liquid organic material from the dead bodies of the other animals. For example, the environment. This is a saprosaic nutrition. Example, हाउस फ्लाइज, एंट एंड स्पाइडर। ये क्या करते हैं, ये दूसरे पे यूनिसेलुलर एनिमल ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स उनको खा के, तो ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यू हैव सीन ऑल द एनिमल्स on the bodies of animals like dogs and buffaloes, which are those small animals है ना, होते हैं ना, बग्स होते हैं ना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन गोचिड़ बोलते हैं मराठी में, वो चिपका हुआ होता है, या तो वो डॉग्स को चिपके रहेंगे या तो काउस बफेलो को चिपके रहेंगे, तो ये है पैरासिट, वो सक कर लेते हैं ना। लीची, ये क्या करते हैं, वो सक कर लेते हैं, पैरासाइट है ये, दूसरे के बॉडी से अपना अपना खून चूस लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, फूड बनाते हैं उसको। फ्रॉम वेयर डोज लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड, फ्रॉम वेयर डू द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड, हमारे शरीर में वॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, वो कैसे कैसे फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, उनको फूड कैसे मिलता है। सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर एनिमल्स फॉर फूड, दे आर ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम द एनिमल्स ऑन whom दे आर डिपेंडेंट, उससे वो फूड ऑब्टेन करते हैं जिस पे वो डिपेंड होते हैं। गॉट इट। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उनका होस्ट होता है, वो होस्ट पर रहते हैं और उनसे ही फूड ऑब्टेन करते हैं, तो उनको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम एनिमल्स लाइक लिव ऑन द बॉडी ऑफ सरफेस ऑफ अदर्स एनिमल, दूसरे के बॉडी सरफेस पे ही रहते हैं। ओके, दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम द एनिमल्स whom they are dependent, जिसमें वो डिपेंड करते हैं उसमें से उससे ही फूड ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस of the other animals and obtain their food by the sucking their blood. This is called ectoparasitic nutrition, जो अंदर रहते हैं और सक करके फूड खा लेते हैं, ये हो गए ectoparasitic nutrition. And such animals are called ectoparasite. For example, love bedbug, tick, etc. Animals like tapeworm and roundworms are live inside the body of other animals, obtain their food. दिस इज़ कॉल्ड एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये एंडो हो गया, जो एक अंदर ही है, ये बॉडी पे तो होता है एक्टो पैरासाइट, लेकिन ये तो एंडो पैरासाइट तो सीधा आपके स्टमक में ही, बॉडी में ही मिलेंगे, तो उनको बोलते हैं एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अंदर से रह के न्यूट्रिशन पाते हैं अपने होस्ट बॉडी से। एंड दिस एनिमल्स नोन एज एंडो पैरासाइट्स। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मेरा नंबर सबको पता है, उसमें आप मुझे पूछ सकते हो। और लिसन, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, डू दिस एक्सरसाइज एंड प्लीज सेंड टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्टेड दिस फूड सेफ्टी, दिस चैप्टर नंबर 5। ओके, टिल देन, गुड बाय।